नमस्कार। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का एक बहुत ही मजेदार और लॉजिकल चैप्टर समझने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यकीन मानिए, इसे रटना नहीं, बस समझना है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ना? कभी सोचा है कि केरल की घनी हरियाली राजस्थान की कंटीली झाड़ियों से इतनी अलग क्यों दिखती है? पहाड़ों पर चले जाओ तो पेड़ अलग, समंदर के पास जाओ तो अलग, और रेगिस्तान में तो खैर बिल्कुल ही अलग। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर जानेंगे कि हमारे जंगल आखिर बनते कैसे हैं। उसके बाद भारत के 5 अलग-अलग वन परिवारों से मिलेंगे, यहाँ के वाइल्ड लाइफ को जानेंगे, और हाँ, इस कीमती खजाने को बचाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक फटाफट एग्जाम रिवीजन तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब बहुत सीधा है। वो पेड़ पौधे, वो घास जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगे हैं, जिन्हें किसी ने लगाया नहीं, पानी नहीं दिया। इसे ही वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। अब ये दो शब्द हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का मतलब है किसी भी जगह के प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। याद रखने का आसान तरीका है FLORA, फ्लावर जैसा साउंड करता है ना? और फौना का मतलब है उस जगह के एनिमल्स यानी जीव जंतु। सिंपल। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो अलग अलग तरह की वेजिटेशन है, ये आखिर बनती कैसे हैं? इसके पीछे कुछ बहुत पावरफुल फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए, जमीन कैसी है, मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, तापमान कैसा रहता है, धूप कितनी मिलती है, ये सब बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो यहाँ का जो असली गेम चेंजर है, जो डिसाइड करता है कि जंगल का पूरा सीन कैसा होगा, वो है बारिश। जी हाँ, रेनफॉल। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो चलिए अब भारत के अलग अलग जंगलों के इन 5 परिवारों से मिलते हैं, और हम ये सफर करेंगे बारिश के हिसाब से। जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां से शुरू करके सबसे कम बारिश वाली जगहों तक जाएंगे। तो सबसे पहले वो जगह जहां बारिश का कोई हिसाब ही नहीं, मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, यहां हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। जैसा नाम वैसा काम, हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल। जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ ये जंगल कितने घने हैं, एक के ऊपर एक कई लेयर्स हैं पेड़ों की। और दाईं तरफ मैप पर ये जो गहरे हरे रंग के इलाके हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार, ये इन्हीं जंगलों के घर हैं। यहाँ इतनी बारिश होती है कि पेड़ों को एक साथ अपने पत्ते गिराने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अब आते हैं भारत के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जंगलों पर, जहां बारिश बैलेंस्ड है, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। अब इसमें भी 2 टाइप हैं, मॉइस्ट और ड्राई। लॉजिक एकदम सिंपल है। जहां बारिश थोड़ी ज्यादा है, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर, वो हो गए मॉइस्ट डिसिडुअस। और जहां थोड़े कम है, 70 से 100 सेंटीमीटर, वो हो गए ड्राई डिसिडुअस। इन जंगलों की खास बात यह है कि ये सूखी गर्मियों में पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल यही वो प्रोसेस है। गर्मियों के सूखे मौसम में पानी बचाने का ये एक कुदरती तरीका है। पतझड़ का मौसम जो हम देखते हैं, वो इन्हीं जंगलों की पहचान है। अब उन इलाकों की बात करते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम। यहाँ तो वेजिटेशन को जिंदा रहने के लिए बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है। इन पौधों को जरा देखिए, पत्तियां छोटी होकर कांटों में बदल गई हैं, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत गहराई तक चली जाती हैं। मैप पर ये जो हल्के रंग के इलाके हैं, ये वही जगहें हैं। चलिए अब 2 स्पेशल केस देखते हैं। पहला है माउंटेन फॉरेस्ट्स, यानी पहाड़ों पर मिलने वाले जंगल। यहाँ का रूल चेंजर बारिश नहीं, बल्कि एल्टीट्यूड है, यानी ऊंचाई। ये कितना फैसिनेटिंग है। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, तापमान गिरता है और वेजिटेशन का पूरा टाइप ही बदल जाता है। देखिए, नीचे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं, फिर बीच में नुकीली पत्ती वाले पाइन और देवदार जैसे पेड़ आ जाते हैं, और सबसे ऊपर पहुंचते पहुंचते सिर्फ छोटी छोटी घास और झाड़ियां ही बचती हैं। और हमारा दूसरा स्पेशल केस है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। यहाँ का रूल चेंजर है टाइड्स, यानी समुंदर का खारा पानी और ज्वार भाटा। ये जंगल उन तटीय इलाकों में मिलते हैं जहां नदियां समंदर से मिलती हैं, जिन्हें हम डेल्टा कहते हैं। खारे पानी और दलदली मिट्टी में जिंदा रहने के लिए इन पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती हैं,
और हाँ, सुंदरबन का मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर इन्हीं मैंग्रोव जंगलों का राजा है। तो अब एक बात तो साफ है, जब भारत में इतने अलग अलग तरह के जंगल हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रहने वाले जानवर यानी फौना में भी उतनी ही जबरदस्त डाइवर्सिटी होगी। भारत दुनिया के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है, और ये आंकड़े देखिए, लगभग 90,000 तरह के जानवर और करीब 47,000 तरह के पौधे। ये सच में जीवन का एक अनमोल खजाना है। जब हमारे पास इतनी बेशकीमती विरासत है, तो उसकी रक्षा करना भी तो जरूरी है। पर सवाल ये है कि आखिर इसे बचाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? अवैध शिकार, बढ़ता हुआ प्रदूषण, खेती और बसाहट के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई, इन सब इंसानी गतिविधियों की वजह से हमारे इकोसिस्टम का जो नाजुक संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसलिए अब एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थापित करना और प्रोजेक्ट टाइगर जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाना। ये सब हमारी कुदरती विरासत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अब एक सवाल जो आपकी एनसीईआरटी की किताब भी पूछती है, जरा सोचिए, अगर इस धरती से सारे पेड़ पौधे और सारे जानवर अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत सीधा और गंभीर है। हमारा पूरा इकोसिस्टम, हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ढह जाएगा, इंसान का अस्तित्व असंभव हो जाएगा। हर एक जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस सिस्टम में अपना एक जरूरी रोल निभाता है। चलिए, अब एग्जाम का टाइम है। फटाफट पूरे चैप्टर को की पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पूरे चैप्टर का सार है, एक नटशेल में। बस हर जंगल के लिए बारिश का डेटा और उसकी एक खासियत याद रखनी है। और जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। हमने ये तो समझ लिया कि क्लाइमेट से जंगल बनते हैं, लेकिन क्या जंगल भी किसी जगह के क्लाइमेट पर असर डालते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।